दृढ़ उद्देश्य ना होने के कारण भगवत प्राप्ति में देरी हो रही है। दृढ़ उद्देश्य ना होने के कारण अब उस देरी को वो सह रहा है और उस जलन को मिटाने के लिए भोगों के संयोग की वृत्ति रख रहा है, इसीलिए भगवत दर्शन नहीं हो रहे। दृढ़ भगवत प्राप्ति का उद्देश्य तो देरी नहीं, भगवत साक्षात्कार में देरी क्यों होती है? दृढ़ भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं। इसकी पहचान किसी भी इंद्रियजन्य सुख में रमण करने की भावना बन जाना, यह दृढ़ भगवत प्राप्ति का लक्षण नहीं है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। मर्त्य भोगों की बात क्या, स्वर्ग लोगों की बात क्या, वो ब्रह्मलोक के सुख भोग की भी विषवत वृत्ति का त्याग कर देता है। जैसे विष का त्याग, ऐसे ब्रह्मा के जो ब्रह्मलोक हैं वहां के भोगों का विषवत त्याग कर देता है। यह है दृढ़ भगवत प्राप्ति का उद्देश्य। नित्य तत्व की अनुभूति में देरी केवल हो रही है विषय भोगों के संयोग जन सुख की लालसा। हमें क्यों भगवत साक्षात्कार नहीं हो रहा? विषय जन्य सुख भोग की लालसा में भगवत दर्शन में पर्दा डाले हुए है। यदि एक उद्देश्य दृढ़ हो जाए तो भगवत साक्षात्कार में बिल्कुल देरी नहीं, क्योंकि अपने प्रीतम है, प्राण प्यारे हैं, हमारी आत्मा है। उद्देश्य तुम्हारा दृढ़ हो जाए। प्रभु की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला, आप अपने उद्देश्य को दृढ़ कीजिए। केवल भगवत प्राप्ति के लिए शरीर मिला है। साधक जिस समय भगवत कृपा से, गुरु कृपा से बात जान जाता है कि अरे मुझे तो अवसर ये बंधन से मुक्त होने का मिला है, फिर वो ना इंद्रियों की सुनता है ना मन की सुनता है, फिर नहीं सुनता, फिर तो डट के खिलाफ खड़ा होता है। देखते हैं अब तो क्या करेगा, और लड़ता है मन से, इंद्रियों से, और विजय को प्राप्त होता है। हम लोग इतने डरपोक हैं कि एक घुड़की जहां मन ने दी तो हम हाथ उठा देते हैं। जरा सा जलाया और व्यथा पैदा की, बस हम उसी का चिंतन करने लगते हैं। अब कैसे मन शांत हो? मन की खिलाफत करने की सामर्थ्य नहीं आई है। ये मन हमको ऐसे डराता है जैसे बच्चों को भेड़िया डराता है। इतना प्रतिकूल होकर के जाए, हमारे अनुसार चलो, नहीं तो हम जला, वो जहां जलन तहां ऐसा लगता है हम रह नहीं सकते, क्योंकि उसमें तदात्म किया हुआ है। ये बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान से संपन्नों की बात बता रहे हैं। जब अपने में मन आता है तो बहुत भयावह क्लेश पैदा करता है अंदर से, एक ऐसी जलन की बस वो जो कहे उसको मान लो। इसी को जो सह गया वही महात्मा बन जाता है। वो कौन सह गया? जिसने दृढ़ उद्देश्य में, मृत्यु से बढ़कर और क्या कष्ट हो सकता है? अये मन, तू और कष्ट क्या दे सकता है? और मैंने मृत्यु का वर्ण कर लिया है, अब मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। अब तू कितना दंड देगा? मरने से ज्यादा थोड़ी कष्ट होता है। अब तू दे कष्ट, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तेरी एक भी सलाह नहीं मानूंगा। ये कोई भगवत कृपा पात्र उपासक ही दृढ़ निश्चय कर पाता है। नहीं, अपने लोग ऐसे फिसड्डी स्वभाव के हैं, जरा सा वो हमको घुड़की दी, हम उसके साथ हो गए, जो मन में आया उसको करवा लेता है। बाद में पश्चाताप करने से क्या होता है? फिर वो जब तुम पश्चाताप करोगे तो तुम्हारा साथ दे देगा, क्योंकि उसको तुम्हारा साथ लेके ही सब कार्य करने हैं। अब आज से कभी नहीं, हे भगवान, आज से कभी नहीं। और जहां समय उसका आया, अवसर पाया, फिर वही राग रंग की रचना कर दी। अब कुछ सुनाई नहीं देता कि कल हमने कसम खाई थी, अमुक समय हमने निश्चय किया, वो सब निश्चय माटी में मिल गया। और वो फिर यही एक नहीं, कई जन्मों से होता चला आ रहा है।